नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो एपिसोड होने वाला है वो इस हद तक खौफनाक होने वाला है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी औरत या लड़की के साथ ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो वो इंसान उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। जी हाँ। दरअसल ये घटना है गायत्री नाम की एक महिला के साथ घटी हुई। दरअसल गायत्री और उनका पूरा परिवार एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। झारखंड में स्थित एक टाउन में अपना घर बनवाते हैं। हाल ही में उन लोगों ने ज़मीन खरीदे थे, मुश्किल से 1 साल पहले। ज़मीन खरीदते से ही उन्होंने उसमें घर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। ये ज़मीन का साइज़ अच्छा खासा था, इसलिए 3 रूम, 1 हॉल, 1 किचन, ऐसा इन लोगों ने जॉइंट फैमिली के हिसाब से घर बनवा लिए, रहने के लिए आए। इस परिवार में कौन कौन था मैं ये भी बता देता हूँ। नीलू नाम की एक लड़की, नीलू के चाचा चाची, नीलू के मम्मी पापा और दादा दादी, ये सब लोग इस घर में रहते थे। अब सीन ये था कि ना ज़्यादातर लोग, मतलब जैसे जो दादा दादी हो गए नीलू के, वो गांव जाते रहते थे। मतलब जहाँ के ये लोग थे एक्चुअली, जहाँ से बिलोंग करते थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे। मान लो 1 महीने हैं तो 1 महीने में 20 दिन वो अपने गांव में रहते थे और 10 दिन यहाँ पर टाउन में ये लोगों ने जो नया घर बनाए थे वहाँ पे रहते थे। और ज़्यादातर टाइम नीलू, नीलू की चाची, चाचा और मम्मी पापा रहा करते थे। एक दिन की बात है, नीलू के जितने भी रिलेटिव थे, मतलब जितने लोग घर पे रहते थे चाची को छोड़ के, मतलब चाचा, मम्मी पापा, सब लोग किसी एक फैमिली फंक्शन में बाहर गए। फैमिली फंक्शन मतलब जो इनके गांव में जो फैमिली रहती थी, जो जहाँ के ये लोग प्रॉपर रूट्स था इन लोगों का, वहाँ पे किसी जगह कोई फंक्शन था, तो ये लोग सब लोग चले गए और नीलू और चाची ही यहाँ पर रुकी। कारण ये था कि घर में ताला नहीं लगा सकते। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, घर में ताला लगा के नहीं जाएंगे, कोई एक जन रुकना। तो ऐसा करके नीलू की चाची और नीलू अपने घर पर रुक गई। ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था इनको यहाँ पर रहते हुए, मुश्किल से यही कोई 2 महीने के आसपास का समय हुआ था। ये जितने भी लोग थे ना घर के, ये सारे के सारे 10 दिन के लिए गांव गए हुए थे, क्योंकि ये फैमिली फंक्शन थोड़ा बड़ा था और बहुत टाइम बाद सब लोग जा रहे थे, इसलिए 10 दिन के लिए गए हुए थे। अब घर पे कौन बचा, जैसा मैंने बताया, नीलू, नीलू की चाची। 2-3 दिन तो आराम से कटे। फिर एक रात की बात है, ये दोनों आराम से सो रही है। हॉल में ही सोती थी ये दोनों। हाँ, मतलब नीचे ज़मीन में गद्दा बिछा के, ये चाची का गद्दा, ये नीलू का गद्दा, दोनों बढ़िया सो रही हैं। रात में यही कोई 1-1:30 बजे के आसपास चाची को ऐसा फील हुआ कि कोई इनके शरीर में ना ऐसा 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 हाथ फेर रहा है। ये नींद में थी। वो हाथ फेरने की वजह से इनकी नींद टूटती, लेकिन पूरी आंख नहीं खोल पाती है। ये बहुत गहरी नींद में थे इसलिए। और नींद में बोलते, नीलू मत करना। और वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर वापस से पूरी बॉडी में, पैर से लेकर पूरे सिर तक ऐसा ऐसा कुछ तो भी हाथ फेरते हुए आता है। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा नीलू क्यों करेगी, मेरी भतीजी ऐसा क्यों करेगी। वो आँख खोल के देखती है। जैसी आँख खोल के देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जो नीलू है ना, वो तो इनके अपोजिट तरफ सर करके सो रही थी। मतलब इनके पैर के तरफ सर करके सो रही थी और उसका मुंह भी उस तरफ था। और तुरंत इन्होंने ऐसी आँख खोली थी, मतलब यहाँ पे किसी ने हाथ फेरा, तुरंत ऐसी आँख खोली। तो वो ऐसे झटके से, रॉकेट की स्पीड से तो अपना हाथ हटा नहीं लेगी, उस तरफ तो घूम नहीं जाएगी, अपना सोने का डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर देगी। तो ये घबरा गई, तो उठ के उठाती है, नीलू, नीलू। तो नीलू बड़ी नीलू, हाँ, ये तू मेरे ऊपर ऐसा हाथ क्यों फेरी है बार बार। चाची मैंने कब फेरी, मैं तो सो रही हूँ, नींद आ रही, सो जाओ। वो फिर घूम के सो गई। नीलू खुद बहुत ज़्यादा नींद में थी। ये हैरान हो गई यार कि ये कैसे हो सकता है। बोली छोड़ो, ये फिर सो गई। थोड़ी देर बाद, मतलब सोच सोच के सो गई। कुछ देर और हुई होगी सोने में। इन्हें क्या दिखाई देता है कि हमारे यही हॉल वाले कमरे में जो एक खिड़की है, वो खिड़की खोली, वहां से एक अजीब व गरीब दिखने वाला आदमी एंटर किया है, जिसका चेहरा बंधा हुआ है, यहाँ से ऐसा मुंह बांध के रखा हुआ है रुमाल से या किसी मफलर से। ब्लैक कलर का रुमाल या मफलर है। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है। वो, उसकी जो आंखें हैं, समझ लो उसमें खून सवार हो। वो इनके तरफ बढ़ा और इनके साथ दुष्कर्म करने लगा। ये घबरा गई, ये उठने की कोशिश करी, लेकिन ये बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाई, जैसे कि मानो रोकना चाह रही हो फिर भी नहीं रोक पा रही हो। फिर 4 बजे के आसपास शरीर में एक झटका लगा और ये उठी। पूरा शरीर भीगा हुआ था पसीने से, डर के मारे।
और लिटरली फील कर पा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इनको कुछ समझ में नहीं आया। 4 बजे से ही उठ गई, अपने काम वाम में लग गई और नीलू ने सुबह उठ के पूछी भी कि चाची आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी, लेकिन इन्होंने नीलू को कुछ भी नहीं बताई। और अब अगली रात आई। अगली रात को भी चाची को सेम एक्सपीरियंस हुआ। वो उठती तो क्लियर फील कर सकती थी कि रात में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जो कि मैं किसी से कभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। फिर तीसरी रात आई, चौथी रात। अभी तक घर वालों के लौटने का समय नहीं हुआ था और ये रोज 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 गायत्री यानी कि नीलू की चाची के साथ हुआ जा रहा था। ये घबराने लगी यार कि अब मैं क्या करूँगी, कल को मेरी जान को कुछ खतरा ना हो जाए। उठती थी तो शरीर में दाग निशान भी रहते थे। कल को मेरे पति देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। डर के मारे, ये बच्ची को तो बता नहीं सकती थी, डर के मारे इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन की अपने मायके में और सारी बात बता दी। माँ ने बोली बेटी तू चिंता मत कर और इस कांड के बारे में किसी को भी कुछ मत कहना, वरना पता नहीं कौन क्या सोचेगा। इसने बोली कि ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। माँ ने बोली कि देख, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। मैं उनको लेके कल तेरे घर पर आ रही हूँ, अभी आने वाले तो नहीं है ना कोई। इसने बोली नहीं, कल नीलू स्कूल जाएगी, आप उसी समय लेकर आओ। माँ का घर ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब गायत्री का मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अगला दिन निकला और वो एक अघोरी बाबा को, शमशान घाट के अघोरी बाबा को लेकर इसे घर के सामने आ गई। अघोरी बाबा ने आंगन तक तो आए, लेकिन घर की दहलीज के अंदर कदम रखने से मना कर दिया। और ये बहुत ही सिद्ध टाइप के बाबा दिख रहे थे। देखते से ही कहते हैं कि हाँ, इस घर से मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो खतरनाक है जो किसी ना किसी की जान लेकर यहाँ से जाना चाहता है। मैं ऐसे किसी के भी घर में प्रवेश नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। मेरा घर तो मेरा शमशान है, जंगल है। तुम लोगों को अगर ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो आज रात में 12 बजे, आधी रात को मतलब, शमशान घाट आओ। और ध्यान रखना, अपने साथ किसी मर्द को लेकर मत आना, तुम दोनों औरतें ही आओगी। भरोसा रखो मेरे ऊपर, ये सारी चीज़ों से छुटकारा दिला दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के अघोरी बाबा जंगल की तरफ चले जाते हैं। उनकी कोई साधना रही होगी भाई। अब ये दोनों माँ बेटी रात होने का इंतज़ार करने लगती है। नीलू भी स्कूल से आ गई और नीलू ने भी बोली कि अरे आप कैसे आ गई यहाँ पे, मतलब अपनी चाची की माँ को देखकर तो ऐसी बोली कि मैं मिलने आ गई तुम लोगों से, तुम लोग अकेले हो करके। कुछ बताया नहीं नीलू को। फिर रात के 12 बज गए, नीलू सो गई तो चाची नीलू की मतलब गायत्री और गायत्री की माँ शमशान घाट की तरफ बढ़े। ये गांव के बाहर का शमशान घाट था और यहाँ पर अभी कोई ऐसा अंतिम संस्कार के लिए ज़्यादा लोग नहीं आते थे, बिल्कुल आगे तरफ का था और ये बहुत पुराना और वीरान हो चुका था, बड़ा था। उसके अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं। जैसे ही जहाँ पर बाबा ने बताए थे कि मैं यहाँ पर मिलूंगा, वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि बाबा तो मृत पड़े हुए हैं एक पेड़ के नीचे। और उनका वो जो पूरा शरीर है ना, जैसे मानो यहाँ से किसी ने चीर दिया हो और सारे ऑर्गन्स निकाल के किसी ने खाने की कोशिश किया हो। ये दोनों माँ बेटी ये सारी चीज़ों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और बुरी तरीके से वहाँ से भागते हैं, बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि इन्होंने क्या देख लिया ये कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने वो देख लिया। घर पे आ गई और सो गई। अब अगला दिन निकला और नीलू फिर से स्कूल गई तो इसकी माँ ने, गायत्री की माँ ने गायत्री से कही कि देख, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी सोच के परे है। अब इतने बड़े अघोरी बाबा फेल हो गए हैं, तू अभी भी अपने पति से ये कुछ मत बताना। मैं घर जाती हूँ, तेरे पापा से बात करती हूँ। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जाने से ऐसी सारी आत्माओं से निजात मिल सकता है, हम वहीं पर जाएंगे। मैं जा रही हूँ घर। ये घर पहुँच गई। अब उसके पापा भी कहीं बाहर गए रहे होंगे। अब माँ ने लगा दी 2 दिन गायत्री के पापा से बात करने में, क्योंकि कुछ भी रीज़न रहा होगा। यहाँ पर पूरे 2 दिनों तक गायत्री को फिर से वो सारे सपने रिपीट हो रहे हैं। ऐसी मतलब सपना क्या था, वो रियल था कि क्या था मालूम नहीं, वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। फिर इसने ही अपनी माँ को फ़ोन लगाई, माँ अपने पापा से बात की कि नहीं? तो माँ ने बोली हाँ मैंने कर ली, मैं तेरे को बताने ही वाली थी। पापा ने एक मंदिर के बारे में पता लगाया है। ऐसा फ़ोन में डायरेक्टली बोलूँगी नहीं उस जगह के बारे में, क्योंकि ऐसा डिस्कस करना सही नहीं होता। हम डायरेक्टली वहाँ पर चलेंगे। मैं कल तेरे घर पर आ रही हूँ पापा के साथ, अभी भी किसी को कुछ मत बोलना। हम तीनों चलेंगे उस मंदिर में और चीज़ से पक्का हमें छुटकारा मिल जाएगा।
गायत्री खुश हो गई और नीलू को अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं। अब इन लोग कल सुबह 8-9 बजे निकलने वाले उस मंदिर के लिए, गाड़ी वाड़ी करके, इसके मम्मी पापा और गायत्री। और आज शाम को गायत्री के पति घर पर आ गए। और गायत्री को तो अपने पति को कुछ नहीं बताना था, क्योंकि पति क्या सोचते क्या नहीं। इसने बोली, आप कैसे, आप तो 3-4 दिन और वहाँ पर रुकने वाले थे ना। तो पति बोलते हैं, हाँ मैं रुकने वाला था, लेकिन क्या है कि मुझे थोड़ा सा काम आ गया। मेरा काम, उनका जो भी काम चलता होगा यहाँ पर, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था शायद। बोले मेरा काम अर्जेंट आ गया और मुझे आना पड़ा, बाकी सारे लोग तो रुके हुए हैं। अब ये टेंशन में आ गई कि क्या करूँ क्या नहीं, पति को कैसे बताऊँ। पति तो पक्का कुछ उल्टा सोचेंगे कि कौन आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अब खाना वाना खाए पति ने, रात का वक्त हुआ, खाना वाना खा के दोनों अपने कमरे में सो रहे और नीलू कहीं अपने कमरे में अंदर सुन लेगा। हॉल में कोई नहीं सो रहा है आज। अब रात के तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास सब नींद में है अपने यहाँ। अचानक से गायत्री की नींद खुलती है। ये नींद खुली थी छत में कूदने की आवाज़ की वजह से, जैसे कि छत में कोई कूद रहा हो, नाच रहा हो। मैं तुरंत उठी और देखी अपने बाजू में कि पति बाजू में नहीं है। ये हैरान रह गई, बाथरूम की तरफ देखी और बाथरूम की तरफ भी पति नहीं गए थे। ये उठी और नीलू के कमरे में गई। दरवाज़ा खोल के देखी, नीलू तो बहुत गहरी नींद में सो रही है। ये समझ गई कि मेरे पति ही छत में गए हैं, वही कूद रहे हैं, वही नाच रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो छत की तरफ गई। छत का दरवाज़ा जैसी खोली तो क्या पाती है कि उसके पति जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट से कपड़े पहनकर छत में नाच रहे हैं। उसके पति ऐसे नेचर के बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम सख्त टाइप के थे, सीरियस टाइप के। वो छत में नाच रहे थे। वो अलग ही डांस फॉर्म था। वो डांस फॉर्म के बारे में इनको नहीं मालूम था, लेकिन वो एक प्रॉपर डांस था। वो देख के रुक गई। वो आवाज़ लगाती है अपने पति को, वो रुकते हैं, पलट के देखते हैं, क्यों इतना हैरान हो रही हो, आओ तुम भी मेरे साथ नाचो। ये घबरा जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये रोकने के लिए और आगे बढ़ती है, बोलती है आप रुकिए ना, आप ये क्यों कर रहे हैं, चलिए सोने चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। वो फिर रुकते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा ना मेरे साथ नाचो। ये फिर कहती है कि अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप चलिए ना। ये पलटते हैं, सीधे गला पकड़ लेते हैं। मैंने एक बार बोला मेरे साथ नाच तो नाच। ये बोलती क्या कर रहे, मुझे छोड़िए। बहुत ज़ोर से दबा दिए थे, लेकिन जैसे इसने छोड़िए बोली है, और ज़ोर से दबाया, और दबाते हुए मतलब छत के कॉर्नर वाले पार्ट में ले गया और नीचे गिरा दिया। वो बिल्कुल ऐसा पूरे इतना मुंह के बल ऊपर से नीचे गिरी, खतरनाक तरीके से। अब वो गिरी तो चीखी, मेरे पति ने ऐसा क्यों कर दिया। वो जो चीखी है, अंदर नीचे कमरे से भागते हुए उनके पति आए। तो ये डर गई अपने पति को यहाँ पर देख के, बिल्कुल नॉर्मल हो लिए में। बोली आप यहाँ पर, तो छत में कौन। छत में भी वही खड़ा हुआ था और देखकर अपनी पत्नी को बड़ी वियर्ड सी स्माइल दे रहा था, जैसे एक इविल लाफ होती है ना, वैसे ही। और ये पति तो यहाँ पर इसको ठीक भी करने की कोशिश में लगे, क्या हो गया पूछ रहे हैं। ये बेहोश हो गई। अब उसी वक्त इनके पति इनको लेकर हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में इनका प्रॉपर इलाज वगैरह हुआ और ये सुबह होश में आई। और इन्होंने पूछे उनके पास आके कि गायत्री तुमने ऐसा रात में क्यों की, तुम छत से कैसे गिरे, छत में गई तो गई क्यों। तो अब गायत्री कंफ्यूज थी और काफ़ी कुछ समझ भी चुकी थी। गायत्री ने अपने पति को पिछली रात हुई सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। पति बोलते हैं यार मैं तो तुम्हारे बाजू में ही सो रहा था, मैं उठा ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी चीखने की आवाज़ से उठा और बाहर कुछ जो गिरने की धड़ाम से आवाज़ आई थी मैं तभी उठा, मैं उठा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण तुमको समझ में आ रहा है, कोई सपना देखी थी क्या। अब गायत्री सब कुछ समझ चुकी थी, अपने पति से सब कुछ बता देती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्या फेस कर रही थी और कल मम्मी पापा आने वाले थे, हम लोग कहाँ जाने वाले थे, और शायद वो जो कोई भी आत्मा, जो कोई भी प्रेत, हब्सी भूत है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उसने आज मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश करी। लेकिन मेरी किस्मत थी, शायद मेरा वक्त नहीं आया था जो मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए। पति ने बोले यार तुमको पहले मुझसे ये बात बोलना चाहिए था ना, हम लोग वहाँ पर रहते ही नहीं, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मेरे ऊपर इतना तो भरोसा रखना था तुमको। खैर 2-3 दिन बाद इनके घर वाले लौटे, पति इनके कहीं नहीं गए और फिर घर वालों के सामने इन्होंने क्लियर कर दी कि इस घर में कुछ तो भी गड़बड़ है। और घर वालों को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन बोले कि गायत्री के साथ चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो रही। वो छत वाला मैटर बताए सिर्फ, बाकी पूरा नहीं बताया। बोले हमको ये घर खाली कर देना चाहिए। और घर के हर एक व्यक्ति ने ये बात समझा
और इनके इस घर को इन्होंने खाली कर दिए और कहीं और रहने लगे, और ये सारी चीज़ें फिर रिपीट नहीं हुई। फिर कुछ टाइम बाद इन लोगों को पता चला कि जिस ज़मीन में वो जो घर बना था वो ज़मीन में ही बहुत बड़ा लफड़ा था। दरअसल जो मतलब उस ज़मीन का जो पहला मालिक था ना, वो शहर के बाहर ही रहता था, यहाँ से बहुत दूर रहा करता था, और वो ज़मीन ऐसी हो गई थी यहाँ पर। वहाँ पे नशा पत्ती करने वाले लोग बैठते थे। एक दिन की बात है, 2 नशा करने वाले लोग आए हुए थे, ज़्यादा ही नशे हो गए थे, तो लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे को खेल कर दिए थे, एक दूसरे का, दोनों ने। अगले दिन वहाँ पे उन लोगों का मृत शरीर मिला था। उसके बाद से ही लोग कहने लगे थे यार कि यहाँ पे ना लोग मरे वरे हैं, इसको कोई ना ले, कोई ना ले, कोई ना ले। लेकिन ये बात थोड़ी पुरानी हो गई और फिर इन लोगों को इस ज़मीन के बारे में पता चला, और हिस्ट्री के बारे में नहीं, इन लोगों ने ये ज़मीन खरीदे थे। फिर इन लोग समझे कि साला ये जो गायत्री के साथ हो रहा था, ये वो 2 ही जो पियक्कड़ मरे थे ना लड़ लुड़ा के, उनकी आत्मा की वजह से हो रहा। क्योंकि जब जिंदा थे तब भी रियल वर्ल्ड में, रियल दुनिया में उस टाइप के ही थे, वो पियक्कड़ टाइप थे और हरामी टाइप के थे, और उसके बाद मरने के बाद भी अपने हरकतें कायम रखे और बेचारे गायत्री को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। और हो सकता है गायत्री से वो बहुत अट्रैक्ट हो गए होंगे, कोई परफ्यूम से, या बाल खोल खोल के घूमती होगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है ना जो कोई भी इत्र परफ्यूम लगा के या बाल खोले कहीं बाहर घूमने जाती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माएं उनसे अट्रैक्ट होके उनके अंदर आने की कोशिश करने लगती है। सही बात है। ये जो पूरी घटना की जानकारी है, ये गायत्री जी ने अपनी जो वो है ना नीलू को दी काफ़ी सालों बाद, और फिर नीलू ने अपनी ये जो कहानी है चाची की, वो अपने एक फ्रेंड अमन को बताई, और अमन ने ये कहानी हमको लिख भेजा, बोला कि पूरी दुनिया को बताइए जिससे सबको सीख भी मिले और मनोरंजन भी। तो खैर इसी के साथ इस कहानी का अब अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।